नेप्रा में वफाकी हुकूमत की फी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा है कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि हमने कल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। कल ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फी यूनिट से जायद हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,754 की सतह पर देखा गया। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भूचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नैस्डैक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1,679 पॉइंट्स गिर गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान शेख की अमरीकी मुआविन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि टैरिफ के मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। यकीन है कि अमरीकी खदशात का इजाला कर सकते हैं। अमरीका की मुमकिन सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर का भी जायजा। टेलीफोन पर हुए राब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इख्तियार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात है। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 7 अप्रैल को होगी। 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरबगान का जिस्मानी रिमांड ना देने वाले जज सैयद जाकिर हुसैन ने इख्तियारात वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सैयद जाकिर हुसैन की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनंदा को नोटिस जारी कर दिए। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील, मुकदमा दर्ज किए जाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। दावा किया कि बानी पीटीआई का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचा दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आलमी मंदी के हिसाब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये चंद 100 लोग जो हज़ारों अरब कमा चुके हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इन IPPs को फिक्स किया जाए और इन बासर लोगों के नाम सामने लाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का मुतालिबा। कहा पेट्रोल और बिजली की कीमत मजीद कम की जाए। जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM भी शामिल रही।
किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म से कीमतें मजीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के जलसे से खिताब करने की हामी भर ली है। कल ताजिर और सनतकारों की जानिब से शुक्रिया के फोन आते रहे। पीटीआई ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा से खुर्द बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुएटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रुरियों का इल्ज़ाम। सवालनामे में पूछा गया है कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा ख़ज़ाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मायार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। कैनाल्स के मामले पर ऑपोजिशन चाहती है कि हम हुकूमत छोड़ दें। ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर वफाकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, साथ रहकर कैनाल्स को रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स की हिमायत नहीं करेगी। अगर हम आज हुकूमत की हिमायत छोड़ दें तो कौन हुकूमत बनाएगा, सब सोचना पड़ता है। ऑपोजिशन के मौक़िफ़ तब्दील होते रहते हैं। एक जमात जो 3.5 साल वफाक में रही वो कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज में शामिल है। असल में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, कैनाल्स की हिमायत करती है। जामशोरों में दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ जीएस सिंध महाज का इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मुजाहरीन ने इंडस हाईवे लम्स यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने धरना दे दिया। एहतजाज के बाद जामशोर और सहवन के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैनाल्स मंसूबे से मुताल्लिक़ पार्टी की पॉलिसी पर भी बयान देंगे। शहीद भुट्टो एक अजीम मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उनकी खिदमत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत, कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। उनके जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हैं। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ को है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि जल्द उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। बीएनपी सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और पर डेटा इंटरनेट सर्विस 4थे रोज़ भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गोहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस के मुताबिक गोहराम बुगटी को बुगटी हाउस देरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। ISSP देरा बुगटी का कहना है कि गोहराम बुगटी को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करने पर कराची में पुलिस अफसर पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पोस्ट में मुलजिम ने सदर सरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज लिखे थे। मुकदमा सखन थाने के ड्यूटी अफसर की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश पर महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कालादम करार दे दिया। अदालत ने कहा टेंडर शराइत से अहम शिक़ें जानबूझकर हज़फ की गईं। गैर शफाफ इम्तियाजी और कानून की खिलाफ वर्जी पर टेंडर फौरी तौर पर मनसूख करने की हिदायत। अद्वियात की खरीदारी का अमल असर-ए-नौ कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। कराची के डाकुओं के खिलाफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असलहे और आलात के इस्तेमाल का जायजा। IG उस्मान अनवर का कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। कहा पुलिस व्हीकल्स की बुलेट प्रूफिंग, थर्मल कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स, असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई है। भारत में मुस्लिम जमातों और अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्य सभा से भी मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 128, मुखालफत में 95 वोट आए। इससे कबल लोकसभा में ये बिल बगैर किसी बड़ी रुकावट के पास किया गया। ताहम बिल को हतमी मंजूरी के लिए सदर को भेजा जाएगा। भारत के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मनोज कुमार 1937 में एबटाबाद में पैदा हुए। 50, 60 और 70 की दहाइयों में बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके फ़न के एतराफ़ में इन्हें 1992 में पद्माश्री अवार्ड और 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, अपकार और वो कौन थी, शोर, गुमनाम, पत्थर के सनम मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्में थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि रमज़ान अल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को भी बराह रास्त रकम अदा की। सारे अमल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने अहम किरदार अदा किया। शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफियत से मुकम्मल किया गया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज हैदराबाद, नवाबशाह और सक्कर समेत सिंध के कई अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ दिन के दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। कराची में आज भी गर्म हवाएं हल्की रफ्तार से चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। गुजरात और गुजरांवाला में कार्रवाई में इश्तिहारी मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम तनवीर का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम गुलाम गौस ने यूनान भिजवाने के एवज शहरी से 17 लाख रुपए वसूल किए थे। लाहौर में दोस्त को नहर में धक्का देकर कत्ल करने वाले दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तल कलामी पर मुलजिमान ने अपने दोस्त को नहर में धक्का दे दिया था। मुलजिमान की निशानदही पर नौजवान की लाश नहर से निकाल ली गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगने वाली आग 7वें रोज भी न बुझ सकी। पुलिस का कहना है कि मुतासरा जगह को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए MC के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। आग 1200 फुट बोरिंग की खुदाई के बाद लगी थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सोवियत यूनियन और नेटो के असलहे की स्मगलिंग जारी। जनेवा की तंजीम स्मॉल
आर्म सर्वे के शाया करदा रिसर्च पेपर में कहा गया है कि अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों और पाकिस्तान के कबायली अजला में सोवियत और नेटो अफवाज का छोड़ा गया असलहा अब भी दस्तयाब है। तालिबान हुकूमत के तहत असलहा पर पाबंदियों के बावजूद गैर कानूनी तिजारत जारी है। TTP और अलकायदा समेत ममनुआ तंजीमें भी इसमें मुलवस हैं। 2022 से 2024 के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाकों में गैर रस्मी असलहा बाजार फाल रहे, जहां अमरीकी M4 राइफल की कीमत $2200 से $4800 तक रही, जबकि पाकिस्तान में असलहे की कीमतें निस्बतन मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइट विजन डिवाइसेस की कीमतों में 70% तक कमी आई, जबकि M4 और M16 राइफल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। असलहे की ये फराहमी सरहद पार स्मगलिंग और मकामी तालिबान की मुबैना शमूलियत के बायस मुमकिन हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पर इस्राएली हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद, शहदा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। गज़ा सिटी में 3 अलहदा स्कूलों पर हमलों में 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने जनूबी गज़ा सिटी के मजीद 18 इलाकों में जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंग बंदी तोड़े जाने के बाद से अब तक 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी जबरी बेदखल किए जा चुके। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदर ने इसराइल के हाथों 15 तिब्बी और इमदादी कारकुनों के कत्ल को गज़ा जंग के तारीख तरीन लम्हात में से करार दे दिया। उधर जनूबी लेबनान के शहर सिदोन में ड्रोन हमले में हमास ओहदेदार हसन फरहद समेत 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमान के सरबराह जनरल टिमोथी अचानक ओहदे से उनको हटा दिया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टिमोथी को कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था, जबकि जनरल टिमोथी की नायब वेंडी नोबल को भी उनके ओहदे से हटाकर मुमकिन तौर पर पेंटागन में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अखबार के मुताबिक अमरीकी साइबर कमान के नायब लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हॉटमैन को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का उबूरी सरबराह नामजद किया गया। और प्रीमियर लीग में एंजो फर्नांडिस का फैसला कन गोल। चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से शिकस्त दे दी। हॉटस्पर के खिलाफ जीत के बाद चेल्सी ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बना ली। लिवरपूल का बदस्तूर पहला नंबर।